मुझे क्या लगता है ना कि एक शिष्य को गुरु के इशारों से समझ जाना चाहिए कि वो क्या कहना चाहता है। और मैंने दोनों के साथ काम किया तो मुझे पता है कि वो इमोशंस बीइंग अ पेरेंट वो सबसे इम्पोर्टेंट है। या मैं तो थोड़ा नालायक सही हूँ मतलब। मुझे याद है रामलीला में भी आपका जो लुक था वो काफ़ी पसंद आया था जी, जी, लोगों को, रील्स भी काफ़ी उस वक़्त बन रहे बहुत थे। सारी रील्स हैं। क्या बता ऑल्सो रणवीर और दीपिका के साथ आपने काम भी किया था जी, जी। एंड जल्दी ही उनके घर किलकारी हाँ, गूँजने वाली, क्या कहना चाहेंगे? क्या नहीं अच्छी कैसे चीज़ है। पेरेंट्स बनेंगे वो? अच्छे ही बनेंगे बिकॉज़ दोनों यंग हैं, एनर्जेटिक हैं और बहुत लविंग हैं दोनों। या मैंने दोनों के साथ काम किया तो मुझे पता है कि वो इमोशंस बहुत ज़्यादा दोनों ही आई थिंक इमोशनल लोग हैं दोनों ही। और बीइंग अ पेरेंट वो सबसे इम्पोर्टेंट है। या बहुत केयरिंग है दोनों। यस। मतलब तो आई थिंक बहुत अच्छे पेरेंट्स बनेंगे। बाकी मैं तो थोड़ा नालायक सही हूँ मतलब। तो ठीक है। नहीं, आप भी बहुत अच्छे पापा हैं। वो केशा मैं के वीडियो से भी पता वो चल मेरी जाता बीवी है। से पूछिएगा। ऑल्सो आज श्रीकांत की काफ़ी चर्चा हो जी, रही है जी। एंड उससे ज़्यादा हो रही है कि आपने फीस नहीं लिया है मूवी के लिए, वो सबसे ज़्यादा टॉपिक वो यार अभी इन तुम दिनों। क्राउन ऑफ ब्लड की बात कर रहे हो क्यों श्रीकांत की बात कर रहे हैं? नहीं वो तुषार का और मेरा अंडरस्टैंडिंग है उसमें, यस। ऐसा कुछ बड़ी बात नहीं है यार, हम लोग करते रहते हैं ऐसे। यस। एसएस राजमौली सर के साथ आपने काम किया है, उनके साथ आपका जो बॉन्ड है वो तो हमने प्रीमियर वगैरह पे जो भी देखा है काफ़ी अलग रहा है। उनसे क्या एडवाइस आपको मिले? बिकॉज़ एक होता है ना, एज से भी अगर कोई बड़ा होता है तो वो जी, जी। कई नई चीज़ें सिखा देता है नहीं हमें, देखो आप हम्बल रहना सबसे ज़्यादा। मुझे क्या लगता है ना कि एक शिष्य को गुरु के इशारों से समझ जाना चाहिए कि वो क्या कहना चाहता है हमेशा। तो जब हमने बाहुबली 1 डब की थी तो कई बार क्योंकि लैंग्वेज बैरियर है, कई बार राइट। मुझे वो मीनिंग समझने में टाइम लगता था। बट उन्होंने ना सिर्फ तेलुगु लोगों के साथ काम किया बल्कि बाकी अदर लैंग्वेज करेक्ट। बोलने वालों के साथ भी काम किया है। सो ही नोज हाउ टू कम्युनिकेट। और एक अच्छा शिष्य वही होता है जो समझ जाता है कि अभी कैसे करना है, क्या करना है। तो आई थिंक फर्स्ट पार्ट में वो सब उनको भी समझ में आ गया था कि नहीं ये लड़का होशियार है, कर लेगा। तो इसलिए वो सेकंड पार्ट में एक दिन डबिंग के लिए नहीं आया यस। देखने के लिए। तो यानी कि वो ट्रस्ट फैक्टर है हमारे बीच में। और ऐसे एक कहते हैं ना कि एक टाइमिंग होती है आपकी या एक मुझे पता नहीं था कि हम हैदराबाद जाएंगे और राजमौली सर से मिलेंगे। तो वो एक टाइमिंग होता है आपका, मिल जाता है। राइट। हो सकता है भविष्य में कभी उनको मेरा ख्याल आ जाए फिर हम साथ में काम भी करें। ओके। इसी के साथ ही आपने टीवी और बॉलीवुड, जैसे मैंने पहले ही जी, ज़िक्र किया, क्या बताना चाहेंगे आप? क्योंकि कई एक्ट्रेस ऐसे जो टीवी से बॉलीवुड में आए हैं, उनका जी। ऐसा कहना है कि कई बार ऐसा होता है कि उन्हें कॉर्नर कर दिया जाता है। कभी आपने ऐसा एक्सपीरियंस फेस किया है? हाँ, इनिशियली आपको लग सकता है बिकॉज़ डिपेंड करता है कि आपने कितना काम किया है, कितना ज़्यादा काम किया है या आपका लास्ट काम टीवी पे कब हुआ था। राइट। ऑल फैक्टर्स पीपल थिंक अबाउट इट। बट अब शायद नहीं है बिकॉज़ अब एक और एक मीडियम आया हुआ है जो वेब का है, ओटीटी तो है। ओटीटी का है जो आप वहाँ भी काम करते हैं। तो कहीं न कहीं वो परसेप्शन अब खत्म हो रहा है, वो ब्रिज अब बन चुका है कि राइट। जब आप ट्रांज़िट कर सकते हो। इनिशियली थोड़ा था जब मैंने ट्रांज़िट किया तब वेब नहीं था, ओटीटी नहीं था। बट मेरे लिए कभी ऐसा नहीं लोगों ने महसूस किया बिकॉज़ मैंने कोशिश की है कि मैं अलग-अलग किरदार करूँ। मैं अपना एक बैगेज लेके नहीं आऊँ पीछे से कि ओह! मैं तो टीवी में राइट। हाँ, स्टार था मैं, ये क्यों करूँगा? मैं ऐसा नहीं हूँ बिल्कुल भी, मुझे काम से प्यार है, मैं काम करना चाहता हूँ। तो मेरे लिए फ़िल्म का लेंथ मनी ये सब बहुत इम्पोर्टेंट मेरे लिए। वो फ़िल्म में मैं कितना इम्पोर्टेंट हूँ, मुझे कितनी लिबर्टी है काम करने की, मैं उस कैरेक्टर की पैरामीटर के अंदर कितना टेबल पे ला सकता हूँ अपनी तरफ से। वो स्क्रिप्ट कितनी अच्छी लिखी गई है। ये 4-5 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। यस। तो मैं जब भी कोई काम करता हूँ, इन 4-5 फैक्टर के लिए करता हूँ। अदर थिंग्स विल फॉल इन प्लेस ऑटोमैटिकली। यस। ऐसा होता नहीं है कि आप कोई अच्छा काम अच्छी नीयत से करें और आपको उसका नुकसान हो जाए। और अगर नुकसान हुआ भी है तो फ्यूचर में उससे बड़ी कोई चीज़ आपके लिए रखी हुई है। यस। ऑल्सो इलेक्शन का माहौल बना हुआ है, क्या हम आपको कभी देखेंगे किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं, हाथ कोई मिलाते विचार हुए? अभी ऐसा है नहीं। आप मुझे वोट देते ज़रूर देखेंगे 20 तारीख को, बट अभी कोई ऐसा विचार नहीं है। बट हाँ, एक रुचि रहती है आपकी हमेशा। आप एक क्योंकि आपको आपको एज़ अ सिटिज़न ऑफ अ कंट्री आपको जो पॉलिटिकल सिनेरियो है, उस पे थोड़ा ध्यान रखना चाहिए हमेशा ही। मैं भी पढ़ता हूँ, मैं भी लिखता हूँ, मैं भी सुनता हूँ। बट ऐसा कोई विचार फिलहाल तो नहीं।